भारत त्योहारों का देश है। यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों को मनाने का भी कोई ना कोई कारण होता है। कोई त्योहार अध्यात्म से संबंधित है तो कोई धर्म से, किसी त्योहार का मौसम से रिश्ता है तो कोई पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। ऐसा ही एक त्योहार वर्ष की शुरुआत में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। जी हाँ, मैं उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्व लोहड़ी की बात कर रही हूँ। सर्दी का मौसम होता है और फसल लगभग पक कर तैयार हो चुकी होती है। इस दिन सब मिलकर संध्या समय अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें मूंगफली, रेवड़ी, मखाने की आहुति डालते हैं और प्रार्थना करते हैं सबके सुखद भविष्य की। लोहड़ी पर्व को मनाने का भी एक कारण है। इसके पीछे एक कहानी है। यह मुगल कालीन समय से है। पाकिस्तान स्थित पंजाब में बाधा बॉर्डर से 200 मील दूर संदलबार नामक एक जगह है, जहाँ पर पिंडी भट्टिया नाम का एक गांव है। यहाँ पर लद्दी और फरीद खान के घर एक बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम राय अब्दुल्ला खान रखा गया। प्यार से सभी उसे दुल्ला खान पुकारते थे। शहंशाह हुमायूं ने प्रजा पर कई तरह के कर लगाए हुए थे। फरीद खान और उसके पिता लगान देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी रियासत से हुमायूं को लगान देने के लिए मना कर दिया। हुमायूं ने इसे अपनी तौहीन समझी और अपनी सेना भेजकर उनकी पूरी रियासत पर हमला कर दिया। फरीद खान और उसके पिता को मार डाला। उनकी लाश में भूसा भरकर चौक पर टांग दिया गया। लद्दी किसी तरह अपने बेटे को छुपा कर वहां से भाग गई। जब अब्दुल्ला बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता और दादा की मृत्यु का कारण पता चला। वह मुगलों से नफरत करने लगा और मुगलों को लूटने लगा। अब तक हुमायूं के बेटे अकबर ने राजगद्दी संभाल ली थी। अकबर ने उसे डकैत घोषित कर दिया था, परंतु वास्तव में दुल्ला अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। मुगलों से लूटी हुई धन संपत्ति वह गरीबों में बांट दिया करता था। एक गांव में सुंदरदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी 2 बेटियां थी, जिनका नाम था सुंदर और मुंदर। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। गांव के जमींदार की उन दोनों लड़कियों पर नजर खराब थी। वह उन दोनों से शादी करना चाहता था, परंतु सुंदरदास को यह शादी स्वीकार नहीं थी। उसने यह बात दुल्ला खान को बताई। दुल्ला खान ने इसका बदला लेने के लिए नंबरदार के खेतों में आग लगा दी और वहीं पर उसने सुंदर और मुंदर की शादी उनके पिता सुंदरदास की पसंद के लड़कों से कर दी और शगुन के तौर पर दोनों लड़कियों की झोली में एक एक सेर शक्कर डाल दी। तभी से यह परंपरा बन गई और लोहड़ी के रूप में मनाई जाने लगी। इस कहानी के आधार पर लोकगीत बने और तब से यह प्रथा एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सब लोग मिलकर आग जलाते हैं और उसमें तिल, मूंगफली, मखाने की आहुति देते हैं और दुल्ला खान की कहानी याद करते हैं। लोकगीत के रूप में उसे गाते हैं। सर्दियों का मौसम होता है। सभी हंसी खुशी बैठते हैं, आग तापते हैं और सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। परिवार में एक सदस्य के बढ़ने से, अर्थात यदि किसी परिवार में संतान पैदा हुई हो या घर में नई वधू आई हो, तो विशेष रूप से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सभी मिलकर नए सदस्य को शगुन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गिद्दा डालते हैं, ढोल बजते हैं और खुशियां मनाते हैं। सभी लोगों के लिए यह बड़ा ही हंसी खुशी का पर्व होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।